नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में क्राइम के आंकड़े बताते हैं कि हत्या से जुड़े करीब 60% केस जमीन विवाद से ही जुड़े होते हैं। जमीन को लेकर आए दिन मारपीट से लेकर खून तक बहा दिए जाते हैं। जमीन के चलते बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। जमीन का सर्वे कराकर लोगों को उनका हक दिलाने की कोशिश। वहीं 20 अगस्त से शुरू किए गए लैंड सर्वे के जरिए सरकार चाहती है कि जमीन पर जिसका भी मालिकाना हक है वो उसे मिले। बस इसके लिए सरकारी सर्वे से जुड़कर लोग अपना कागजात जमा करें। बता दें आपको कि जमीन की रसीद दिखानी होगी और इसके हिसाब से जिसके पास जमीन के पेपर होंगे, सरकारी मुहर उनके नाम की जमीन पर लग जाएगा। आज हम इस खास शो में जमीन सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट दिखलाएंगे, जिसमें लोगों की समस्याएं क्या है, सर्वे में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये भी दिखलाएंगे। तो आप जुड़िए हमारे साथ और इस खास पेशकश से हम आपको सर्वे से खत्म होगा जमीन विवाद दिखलाएंगे। बिहार में लैंड सर्वे का काम जोरों शोरों से चल रहा है। भूमि राजस्व विभाग की ओर से 45,000 गांवों के लोगों से जमीन का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। 20 अगस्त से शुरू हुए सर्वे से लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिले, इसकी कोशिश सरकार की है। पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर्स ने जब लोगों से बातचीत की तो कई खामियां और शिकायत सुनने को मिली। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। 45,000 गाँवों में सर्वे पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे के लिए भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी लोगों तक पहुंच रहे हैं। गाँव में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। लोग जमीन के कागजात की व्यवस्था में जुट गए हैं। जमीन मालिकों ने सरकार की इस पहल की तारीफ की है, पर लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं। दरअसल बिहार में जमीन के सर्वे को लेकर खतियान, केवाला, LPC की जरूरत पड़ती है। दान वाली जमीन, बदलैन वाले कागजात की जरूरत पड़ती है। जमाबंदी या मालगुजारी रसीद की जरूरत पड़ेगी। वारिस होने का प्रमाण पत्र भी लोगों को दिखाना होगा। पर लोगों का कहना है कि सरकार के निर्देश पर शुरू किए गए लैंड सर्वे में कागजातों को लेकर परेशानी हो रही है, जबकि कुछ लोग आरोप कर्मचारियों के रवैये को लेकर भी लगा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर गांव जाकर न्यूज 18 संवाददाता ने सर्वे को लेकर लोगों से बात की तो उन्होंने पहल की तारीफ की, पर सर्वे कार्य को लेकर जागरूकता में कमी की बात भी कही। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जो है वो मांगे जा रहे हैं। हाँ, तो अभी कुछ न हुआ है। व्यवस्था कागज का कर लिए? हाँ, कागज तो है, कागज तो जो है से है। अभी तक तो सर बहुतों लोगों को जो है कि ये पता ही नहीं है कि सर्वे का काम है चालू है, और चालू है तो इसका बेनिफिट कुछ ऐसे किसान हैं और कुछ ऐसे मजदूर वर्ग के भी लोग हैं जो कि उनको अभी तक ठीक से जानकारी नहीं है। बहुत ऐसा है जो ऑनलाइन चढ़ल है रसीद, कोई नहीं चढ़ा है। अभी बहुत ऐसी पड़ल है। रजिस्ट्री हो गया, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। अब वो सब सही से हो जाए तो सबसे बढ़िया है। मेयर जो है, अब मेयर को सही कीजिए। मेयर कैसे सही होगा? खेती हो रहा है, जाकर के देखिए वहाँ माने पानी से डूबा हुआ है, कुछ में है कि पानी नहीं है, तो खेती लोग करेगा कि पहले मेयर में 3,000 रुपया लेगा अमीन प्राइवेट को बोला कि उसको नापी कराने के लिए है। आप कह रहे हैं कि मेयर को सही कीजिए, अमीन जाएगा सरकारी और उसको नाप करके उसको माने नक्शा बना देगा है, और वो नक्शा बना देगा तो हमारा तो जो है वही आप बना दीजिएगा। गया के कुजापी गांव के लोगों का कहना है कि उनसे इतने कागजात मांगे जा रहे हैं कि वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे। लोगों ने इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने की अपील की है। सर्वे का काम तो बहुत अच्छा है, शुरू हुआ है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन इसे अभी और सरल बनाने की जरूरत है। क्योंकि जितना डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, और यही कारण है कि लोग परेशान हो रहे हैं। और सर्वे के लिए इस अमीन पर छोड़ देना सर्वे सर्वा ये अच्छा नहीं है। इसके लिए 5 सदस्यीय 11 सदस्यीय कमेटी बना ले, लोकल जनप्रतिनिधि को भी इसमें रखे, क्योंकि वो वेरीफाई करे कि जमीन इसका है, जमीन का मालिक है। सिविल कोर्ट में लाखों लाख पड़ा हुआ है, उसका कोई फैसला आज तक नहीं हुआ।
और फिर पुनः सर्वे हो गया है, तो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है कि जो सिविल कोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग हैं, हम दावा कर रहे हैं कि ज़मीन मेरा है, रघुनाथ जी दावा कर रहे हैं कि मेरा है, आखिर इस सर्वे में उस जमीन का क्या होगा? समस्या है कि हमारा भी ज्वाइंट परिवार का जमीन है और केवल एक ही परिवार के बीच में है, हम लोग के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब उस स्थिति में अगर सर्वे कराने की जरूरत हुआ तो हम कागज पत्तर कहाँ से उसका कलेक्ट कर पाएंगे? समस्तीपुर में तो कुछ लोगों ने सर्वे कराने के नाम पर उन्हें परेशान करने और कागजात लेने के लिए दफ्तरों में मोटी रकम मांगने का भी आरोप लगाया। वहाँ धांधली बहुत होता है। ओरिजिनल कागज, ओरिजिनल पेपर रहते हुए भी हाथ में वहाँ कानून गो सीओ अमीन रहते हैं, पैसा लेकर के नक्शा बन जाता है और फिर पुनः दूसरा पार्टी जाता है, पैसा देता है, उसको मिटा दिया है, दूसरा नक्शा बन जाता है। अगर हम लोग ब्लॉक में कर्मचारी के पास जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं, हर चीज़ के लिए वहाँ पैसा लिया जाता है। दाखिल खारिज में 5,000, पूरा बिहार जानता है कि 5,000 फिक्स रेट है। बिना सीओ 5,000 लिए किसी का दाखिल खारिज नहीं करता है। परिमार्जन जो है एक लॉलीपॉप है, परिमार्जन में किसी का जो है सोल्यूशन ही नहीं होता है। हम कम से कम 50 बार परिमार्जन के माध्यम से अपना खेसरा, अपना रकबा सुधार के लिए आवेदन दिए हैं, आज तक नहीं हुआ। इस सर्वे में बहुत परेशानी होगा, कहे तो जितना लोग कागजात खोजने के लिए जाता है उसमें एक का 15 लिया जाता है, उसमें भी जल्दी नहीं देता है, 6 महीना साल भर पूराता है। इसीलिए इसको बंद किया जाए, बहुत परेशानी, सर्वे नहीं हो। वहीं गोपालगंज में जमीन सर्वे कराने को लेकर रैयत किसानों के साथ बड़ी समस्या है। यहाँ बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके के 6 प्रखंड के 62 ऐसे पंचायत हैं जहाँ के अधिकांश लोगों के पास उनकी जमीन के कागजात नहीं है। ऐसे में सरकार से निदान निकालने की अपील की जा रही है। कि जमीन को लेकर तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सर्वे शुरू हुआ है उसमें सर्वे के जो कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं वो जमीन का पुराना खतियान, दस्तावेज, पुराना रसीद, तरह तरह के कागजात मांग रहे हैं। ज़्यादा परेशानी जब पेश की ज़मीन में है, मान लीजिए 20 साल पहले कोई लिया है और उसके ऊपर उसको मोहर मारा है, उसको सर्वे अधिकारी मान नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है। सरकार को दाखिल कार्य को सरल बनाना पड़ेगा। इसलिए कि बहुत लोग पहले का ज़मीन 50 साल 60 साल पहले का ज़मीन जो भी लोग लिखाए हैं वो ज़मीन का आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। बाढ़ आई तो उस परिस्थिति में सभी लोग अपना अपना जीवन संभालने के, बाल बच्चों की वगैरह वगैरह की रक्षा के लिए चले गए। उस समय बहुत सा कागजात जो है इधर का उधर भी चला। प्रदेश में कराए जा रहे लैंड सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर बिहार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपना निजी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है, जिस पर लोग सीधे अपनी शिकायत उनसे कर सकेंगे। देखिए, न्यूज़ 18 को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार के इतने बड़े आबादी की चिंता की। तो आप सीधा, मेरा मोबाइल नंबर है 94 309 11 111 और मेरा ईमेल है revenueminister.bihar@gmail.com। कहीं पर भी किसी तरह का कोई बिहार की जनता को हमारे विभाग के द्वारा दिक्कत होगा या दिक्कत का सामना करने की आवश्यकता पड़ रही है तो वो सीधा हमसे संपर्क करें, हम तुरंत जो है उनके समस्या का निदान निकालेंगे। भूमि सर्वेक्षण को लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही इस सर्वेक्षण के दौरान आने वाली परेशानियों को भी दिखा रहा है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लोगों की परेशानियां देखने के बाद ही बिहार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने संज्ञान लेते हुए पहले अपना निजी नंबर सार्वजनिक कर दिया, तो वहीं एक बार फिर लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए बहुत बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है और एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने की घोषणा की है, जिस पर लोग शिकायत कर सकेंगे और इसी शिकायत के बाद टास्क फोर्स उन समस्याओं का तुरंत समाधान करने की कोशिश करेगा। ये मालूम हुआ है कि सर्वे में बहुत सारी समस्या गांव के लोगों का आ रही है। मैं इसमें एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रहा हूं जो कि एक एक गांव के लोगों का जो भी समस्या है यहां से टोल फ्री नंबर से उसको दूर करेगा। मैं आप ही के न्यूज 18 के इस कल जो आपने समस्या उठाया था इस पर मैं एक टास्क फोर्स बना रहा हूं। वैसे बिहार में जमीन के सर्वे के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार की भूमि से जुड़ी वेबसाइट पर जाना होगा। dlrs.bihar.gov.in पर जाएं और बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप से भी मदद ले सकते हैं।
जमीन के सर्वे से प्रदेश भर के हजारों गांव में भूमि पर मालिकाना हक के साथ ही लैंड डिस्प्यूट से लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का भी मकसद आम लोगों को उनकी जमीन का हक दिलाना ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर का दावा आया है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जन स्वराज के संयोजक का ये दावा है कि बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 40 सीट पर महिला उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं 2030 में 70% महिलाओं को नेता बनाएंगे। तो ये बड़ा दावा प्रशांत किशोर का है। बता दें कि महिलाओं के साथ जन स्वराज की ताकत, महिलाओं की आर्थिक आजादी पर जोर उन्होंने दिया है। पटना से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जन स्वराज के संयोजक का ये दावा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वहीं 40 सीट पर महिला उम्मीदवार उतारेंगे। 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है। उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला। 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। और एक बार फिर से लौटते हैं जमीन सर्वे की खबर पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 40% हत्याएं जमीन विवाद से हो रही हैं। ऐसे में सरकार ने जमीन विवाद को निपटाने के लिए कई इंतजाम किए हैं। बावजूद इसके लोगों की जमीन विवाद का निपटारा समय पर नहीं हो रहा। हर शनिवार को सभी थानों पर सीओ की उपस्थिति में जनता दरबार भी लगाया जाता है, लेकिन समस्या पहले जैसी ही। आखिर क्यों, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा विवाद और हत्याएं जमीन को लेकर होती हैं। यही वजह है कि सरकार जमीन विवाद के निपटारे के लिए जमीन का सर्वे करा रही है, ताकि जमीन विवाद के निपटारे के साथ इससे होने वाली आपराधिक घटनाओं पर भी रोक लगाई जा सके। बिहार में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 40% हत्याएं जो है वह जमीनी विवाद में हो रही है। जमीन विवाद को लेकर लगातार सरकार कई फैसले ले चुकी है और इसको लेकर जो आदेश जारी किया गया था कि प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक थाना में जनता दरबार लगाना है, जिसमें अंचलाधिकारी मौजूद रहेंगे और तमाम तरह की जमीनी समस्याएं जो है उसका निपटारा किया जाएगा। आज शनिवार है और आज हम मुजफ्फरपुर के सकरा थाना में मौजूद हैं और यहाँ पर जनता दरबार भी लगा है। जमीनी विवाद को निपटाने के लिए हर शनिवार को राज्य के सभी थानों में जनता दरबार लगता है, जहां सीओ स्थानीय लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के संवाददाता प्रियांक सौरभ मुजफ्फरपुर के सकरा थाने में लगे जनता दरबार में पहुंचे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक यहां सीओ ही नहीं पहुंची थी। जब प्रियांक सौरभ ने फोन कर उनसे पूछा तो उन्होंने थोड़ी देर में आने की बात कही। जमीन विवाद के निपटारे के लिए जनता दरबार तो लगाया गया है, लेकिन यहाँ शिकायत लेकर आने वाले लोगों का कहना है कि वो कई महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। एक ऐसे ही विष्णुदेव प्रसाद नाम के बुजुर्ग मिले, जिनका कई सालों से जमीन को लेकर विवाद है। उनका कहना है कि उनकी जमीन पर जबरन सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शौचालय बना रहे हैं। जब हमने विरोध किया तो दबंगई से बात करने लगे। विष्णुदेव प्रसाद ने बताया कि वो कई बार जनता दरबार में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का निपटारा नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी जमीन पर जबरन कब्जा न कर लिया जाए। निजी जमीन में दबंगों द्वारा शौचालय निर्माण स्कूल के
अथी में कराया जा रहा है। कब से ये समस्या है? मतलब 40 बरस से 40 बरस से हम बेदखल हैं। और दौड़ कितने दिनों से दौड़ रहे हैं इसके लिए? महीना 2 महीना से इससे पहले भी दौड़ते एक रहे। सेकंड कितने दिनों से दौड़ रहे हैं आप वहाँ सीओ ऑफिस? सीओ ऑफिस में 3 तारीख के जनता दरबार में हम लोग आए दौड़े थे। हैं, जनता दरबार में भी पहले आए हैं। हाँ, यहाँ से ऑर्डर हुआ रोकने के लिए, जब पैमाइश होगा तब, फिर भी वहाँ उसमें का हेडमास्टर जबरन बना रहा है। कुछ ऐसा ही मामला रैनी गांव के रहने वाले अवध किशोर झा का है। ये 81 साल के हो चुके हैं, लेकिन अपनी जमीन के विवाद के निपटारे को लेकर जनता दरबार में पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोग उनकी ही जमीन पर उन्हें शौचालय नहीं बनाने दे रहे, जिनकी शिकायत वो जनता दरबार में पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का निपटारा नहीं हुआ है। हमारा समस्या है, हमारा निजी बाथरूम बना हुआ था करीब 25 साल से। उसका क्या कहता है, ये कई बार रसाजी मिलकर के उसको पंचनामा भी किया, आरीज होरीज बनाए, सब कुछ का कागज हमारे पास है। और इसके बाद भी क्या कहते हैं, हम बनाए हुए हैं और 25 साल से बना हुआ था। आज 4 महीना पहले मुझको तोड़ के बना रहे थे, थोड़ा ठीक ठाक कर ले, उसको बनाने नहीं दिया जा रहा है। यहीं हमारी मुलाकात मंगल लाल नाम के एक और बुजुर्ग से हुई, जो कई महीनों से अपनी जमीन को बचाने के लिए जनता दरबार के चक्कर काट रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जबरन उनकी जमीन पर स्कूल का भवन बनवा रहे हैं। जब इसकी शिकायत सीओ से की तो उन्होंने प्रिंसिपल को फोन कर काम नहीं करवाने को कहा। इसके बावजूद उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया। मंगल लाल का कहना है कि उन्हें घर बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन है, उस पर भी अगर कब्जा कर लिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जमीनी समस्या जबरदस्ती, हम लोग को घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उसमें जबरदस्ती समाज कह रहे हैं, हेडमास्टर कहते हैं कि हम हेडमास्टर हैं, हम बनाएंगे। सीओ साहब वो दिन फोन भी किए कि से रुक जाओ, मतलब अभी काम नहीं चालू होना, फिर काम चालू कर दिए। कुछ ऐसे ही हालात लगभग पूरे बिहार के हैं, जहां जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए विवाद होता है और देखते ही देखते ये विवाद हिंसा का रूप ले लेता है। इसी पर रोक लगाने के लिए सरकार जमीन सर्वे का काम करा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से आने वाले वक्त में बिहार में जमीन विवाद को लेकर जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में अनसुलझे हुए जमीन मामलों को सुलझाने को लेकर सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। जनता दरबार लगाकर मामलों का निपटारा भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जो आज भी फाइलों और दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं। यहां तक कि दलालों के चंगुल में भी कई मामले फंसे हुए हैं। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाने में जमा ये भीड़ जमीन मामलों के निपटारे को लेकर है। पूरे कागजात और खतियान की रसीद के साथ थाना परिसर में मौजूद ये लोग उलझे हुए जमीन विवाद को सुलझाने पहुंचे हैं। हर एक शनिवार को यही नजारा होता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से जनता दरबार में ये सभी पहुंचते हैं, लेकिन कई मामले यहाँ आकर भी नहीं सुलझ पाते। मुकेश, जो कि लगुनिया सुरीकंड के रहने वाले हैं, कई जगह चक्कर लगाने के बाद भी आज तक इंसाफ की दौड़ लगा ही रहे हैं, और दलाल जो इनके पीछे पड़े हैं सो अलग बात है। सर, हम बल्लों का चक्कर लगा रहे हैं, जनता दरबार का चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। 3 साल से दौड़ रहे हैं। 3 साल से दौड़ रहे हैं। मेरे पास रसीद है, केवाला जमीन है, मेरे पास पेपर है पूरा A to Z। देखिए मेरे पास केवाला भी है पूरा A to Z। पैसा के चक्कर मेरा काम नहीं हुआ है। 20,000 घूस मांगा था, इस वजह से नहीं हुआ था। 3 महीना से लगातार या उनकी छोटा बच्ची। हाँ देख लिए लगातार लगातार सब सैनिक सब सैनिक सब सैनिक मैडम जाने होती है सब। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आंकड़े बताते हैं कि 40% से अधिक अपराध जमीन विवाद से जुड़े हैं। सरकार को भी पता है कि क्राइम पर कंट्रोल जमीन मामलों को सुलझाने से खुद ब खुद हो जाएगा, इसलिए संबंधित थानों की तरफ से जनता दरबार के माध्यम से मामलों को सुलझाने का प्रयास होता है। कई मामलों में सफलता मिलती है तो कई मामले ऐसे हैं जिन्हें दलालों की मिलीभगत ने उलझा दिया है।
मुकेश कुमार, न्यूज 18 समस्तीपुर। तो बिहार में राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से कराई जा रही जमीन सर्वे की प्रक्रिया 1 साल में पूरी होगी। विभाग की ओर से इसके लिए सभी प्रक्रिया की समय सीमा तय कर दी गई है। शुरुआती 30 दिन में रैयत और वंशावली की प्राप्ति की स्वघोषणा की जाएगी और इसके बाद किस्तवार जमीन के मैप के निर्धारण से लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। कुल 11 कामों के लिए तय की गई तय समय सीमा के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार। पूरे बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का काम चल रहा है और यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो जमीन का सर्वे चल रहा है तो उसके लिए जमीन सर्वे की प्रक्रिया के लिए समय निर्धारित कर दिया है। 360 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसलिए सभी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। आम लोगों से 2 बार 15-15 दिनों के लिए दावा आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा तय की गई है। इन सभी प्रक्रियाओं को फेज वाइज पूरा करने के बाद परिणाम प्रकाशित कर दिया जाएगा। करीब 1 साल में सभी गांवों के जमीन सर्वे का परिणाम प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। रैयत या जमीन मालिक अपनी जमीन का जो भी प्रमाण या दस्तावेज सौंपेंगे उनका मिलान सरकारी दस्तावेज से किया जाएगा। इसके बाद इसे अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर जमा किए गए दस्तावेजों में नाम, खेसरा खाता संख्या समेत या किसी भी चीज़ का मिलान सरकार के पास जो मौजूद दस्तावेज है उससे नहीं होगा तो इसे अपलोड नहीं किया जाएगा। जो संबंधित व्यक्ति होंगे उन्हें इस बात की सूचना दे दी जाएगी कि वे अपने ज़मीन का सही दस्तावेज प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर पहले से मौजूदा नाम जो है वो चढ़ा दिया जाएगा। जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी ज़मीन से जुड़ा कोई भी दस्तावेज प्रमाण देना होगा जिससे यह साबित हो जाए कि यह ज़मीन उसी की है। इसमें ज़मीन का खतिहान, रसीद, दाखिल खारिज या ज़मीन के स्वामित्व से संबंधित अन्य कोई सरकारी दस्तावेज हो सकता है। अमूमन ज़मीन की प्रकृति के आधार पर इसके लिए 3 तरह के साक्ष्य होते हैं। इसमें पुश्तैनी ज़मीन का खतिहान, जो खरीदी गई ज़मीन है उसकी डीड या रजिस्ट्री दस्तावेज तथा अगर ज़मीन सरकार से मिली हुई है तो उसका पर्चा या फिर वास्तविक पर्चा जो है वो आप ज़मीन के मालिकाना के हक के तौर पर जमा कर सकते हैं। राजस्व विभाग की वेबसाइट land.bihar.government.in से वंशावली से लेकर जमीन सर्वे से संबंधित सभी तरह के फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर रहता है तो वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट के अलावा landsurvey.bihar.government.in या dirs.bihar.government.in पर भी कर सकता है। सभी जानकारी ऑनलाइन भरा जा सकता है। सर्वे की स्थिति और अपने प्लॉट से जुड़ी अपडेट जानकारी सर्वे ट्रैकिंग ऐप पर भी देखा जा सकता है। अगर किसी ज़मीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। अगर म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वे कर्मी जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगेंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में त्रुटि या कोई कमी होगी। अगर जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो उसे सर्वे कराने के पहले अपने जमीन के कागजी प्रमाण। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।